टेली। आज टेली में सीखेंगे कंपनी कैसे बनता है, मॉडिफाई कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है। ठीक है, आज 3 चीज सीखेंगे। अब सबसे पहले हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ऑन टैली आइकन। अब आइकन क्या होता है, जैसे आपको डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे ऐसे यहाँ पे टाइम दिखाता है, इसको टाइम इंडिकेटर बोलते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट प्रोग्राम रहता है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा रहता है, स्टार्ट, इसको स्टार्ट बोलते हैं, स्टार्ट बटन। ये जो है शॉर्टकट प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइकन। ठीक है, इसी में टेली का शॉर्टकट आइकन होता है। जब इंस्टॉल करने के बाद इस एरिया को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप, चाहे बैकग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इससे मतलब है टेली आइकन से। ठीक है, तो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे टेली आइकन पे, तो आपके पास 2 केस बनेगा। 2 केस क्या बनेगा, केस नंबर 1 हो सकता है टेली न्यू है, तो न्यू टेली है, तो इसके लिए बिजनेस भी न्यू होगा, तो बिजनेस भी न्यू है। केस नंबर 2 क्या बनेगा, हो सकता है टेली जो है ओल्ड है, ओल्ड बोले तो रनिंग है। ठीक है, अब इसके लिए बिजनेस भी ओल्ड है, टेली के लिए, है ना, बिजनेस भी ओल्ड है, यानी कि रनिंग है। अब देखो, जैसे टेली अगर केस 1 में खुलेगा, एकदम न्यू है सब कुछ, तो इसमें कुछ नहीं होगा, आपको कंपनी भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा, लेजर से लेके आइटम, इंफॉर्मेशन, सेल परचेज, सब कुछ एक एक को पढ़ेंगे। इस एक केस में कब होता है, जब पुराना कंपनी रनिंग है, कोई अकाउंटेंट छोड़ के चला जाता है, तो उसको अकाउंटेंट का नीड होता है, अकाउंटेंट को अपॉइंट करके उसको इन लोग फिर कंटिन्यू करता है बिजनेस। तो इसमें सब कुछ बना रहता है, तो कोई बात नहीं, हमें ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर न्यू है तो क्या होगा, इस केस में एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा ऐसे, तो इस पे रहता है क्रिएट, ऑल्टर, क्यूट। तो हमें क्रिएट से मतलब है, इसका मतलब है आप क्रिएट करो क्या, न्यू कंपनी। जैसे आप लैपटॉप खरीदती हो, चाहे कुछ भी मोबाइल, तो उसमें शुरू होता ही आईडी मांगता है ना, जीमेल आईडी, नहीं तो बनाना पड़ता है। तो सेम ऐसा है, ये डायलॉग बॉक्स आएगा अगर नया टेली है, इंस्टॉल किया है, तो डबल क्लिक करने के बाद तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो क्रिएट पे क्लिक करते ही फॉर्म खुल जाता है। अब वो कैसे होगा फॉर्म, देखते हैं लैपटॉप में। अगर इस केस में है, अगर रनिंग बिजनेस है, तो इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक क्या होगा, ओपन हो जाएगा कंपनी, ओपन हो जाएगा ओल्ड कंपनी जो बना होगा। ठीक है, तो उसमें काम करेंगे, और नहीं तो अगर आपका नया कंपनी बनाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए Alt + F3 कर दो। जैसे ही Alt F3 कर दोगे, जो कंपनी ओल्ड खोला होगा, तो यहाँ पे फिर से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा ऐसा। तो इसमें Alt F3 करने के बाद आपको
एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है। तो हमें क्रिएट से मतलब है। तो अगर नया टेली है तो हमें क्रिएट तो करना ही है, फॉर्म भरना पड़ेगा एक छोटा सा। अगर पुराना कंपनी है, ओल्ड कंपनी ऑटोमेटिक खुल गया, उसके बावजूद भी अगर नया बनाना चाहते हैं तो ऑल्ट F3 कर दो, उसमें क्रिएट कर लो। अब देखते हैं क्रिएट कैसे होगा। टेली शुरू हो जाता है, उसमें 2-3 कमांड बहुत यूज होता है। फर्स्ट में एस्केप बटन होता है कीबोर्ड में, ये बैक करता है 1 स्टेप, ठीक है। 1 स्टेप बैक करता है। एक बार एस्केप दबाएंगे तो एक स्टेप पीछे आएगा, एक बार दबाएंगे एक, ये बहुत यूज होता है। माउस कम ही यूज होता है टेली में। उसके बाद दूसरा ऑल्ट प्लस F1, ये सेलेक्ट कंपनी के काम करता है। सेलेक्ट कंपनी, कौन सा कंपनी? जो पहले से क्रिएटेड है। क्या है? क्रिएटेड है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए ये हेल्प है। चलिए आपको बताते हैं कि 2 केस बन रहा था डबल क्लिक करने के बाद। एक तो हो सकता है न्यू हो सकता है पुराना टेली और रनिंग बिजनेस है तो कोई कंपनी खुल जाएगा। तो पहले देखते हैं क्लिक करके। डबल क्लिक कीजिए टेली आइकन पे, ये ऑटोमेटिक कंपनी खुल गया, रॉबिन एंड एसोसिएट। इसका मतलब रनिंग बिजनेस है, पुराना टेली है। अब इसका बावजूद भी हमें नया कंपनी बनाना है अपने अकॉर्डिंग। तो बताया था जैसे कि ऑल्ट F3 करना है। अब इसमें है क्रिएट कंपनी, तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। अब ये फॉर्म खुल गया। अब ये फॉर्म भरेंगे पहले। तो नाम सबसे पहले ऊपर है डायरेक्टरी, इसका मतलब आपका जो डाटा है टेली का बैकअप है, सी ड्राइव के अंदर, टेली के अंदर, डाटा के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है। वो भी बताएंगे किसी वीडियो में। तो सबसे पहले नाम डाल दीजिए आप, जो भी XYZ लिमिटेड। उसके बाद मेलिंग एड्रेस सेम रहेगा, एड्रेस डाल सकते हैं आप जो भी डालना है। अपन एड्रेस डाल दीजिए कंपनी का। ऐसे शॉर्टकट मिल देते हैं। चलिए, इसके बाद अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर भी डाल दीजिए इस पे, इसका नीचे। अब जैसे कि पता है कि दिल्ली का जीएसटी नंबर 07 से स्टार्ट है, तो 07 से ऐसे में कुछ भी डाल देता हूँ, आप जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा। अब मोबाइल नंबर डालना है, जीमेल डालना है, तो कुछ भी डाल दीजिएगा। एक कंट्री इंडिया सही है। स्टेट दिल्ली हम हैं तो दिल्ली से, और स्टेट का यहाँ पे नाम है हरियाणा, गुजरात, हिमाचल, तो दिल्ली सिलेक्शन। पिन कोड, अपना पिन कोड डाल दीजिए। टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, चाहे छोड़िए। जीमेल आपका मर्जी है, यहाँ पे जीमेल डाल दो। उसके बाद करेंसी सिंबल रुपीज सही है। ये देखने वाला बात है क्या, मेंटेन, ये जो कंपनी बन रहा है इसमें आपको कैसे मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसमें 2 ऑप्शन होता है। अगर अकाउंट ओनली सिलेक्शन किए, इसमें इन्वेंट्री का फ्यूचर्स नहीं रहेगा, यानी कि स्टॉक का फंक्शन नहीं काम करेगा। जैसे में कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ, स्टॉक कितना है, ये स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन कोई नहीं देगा। तो हमें अकाउंट विथ इन्वेंट्री करना है कि अकाउंट के साथ साथ, यानी कि अमाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री का भी इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हुआ है, स्टार्टिंग वाला पीरियड डालना है। जैसे 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है, 31 मार्च 2024 में खत्म हो जाएगा, तो यह स्टार्टिंग का पीरियड है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो ये फाइनेंशियल ईयर जब से शुरू होता है, जब बुक्स भी शुरू होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी। तो इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट ये सेम डेट रहता है, ऑटोमेटिक लेगा। कभी कभी ये डिफर भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान के चलो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 का शुरू हुआ, लेकिन काम नहीं शुरू हुआ, बिजनेस शुरू नहीं हुआ, तो जिस डेट में आपका स्टार्ट हुआ बिजनेस, उसका डेट डाल सकते हैं। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब बुक्स ऑफ अकाउंट भी शुरू हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगा। ये टेलीवर्ट है, पासवर्ड के लिए है। अगर इसमें एस करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, इसको अभी छोड़ देता है।
पासवर्ड मोड डालिएगा, नहीं तो यूजर आईडी दिखाएगा नहीं तो आपको खोलने में भी दिक्कत हो जाता है। ये नीचे जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका करेंसी का इंफॉर्मेशन है पूरा। देखिए एक बार पढ़ के बताते हैं। करेंसी सिंबल रुपीज है, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज में, नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस यानी कि डिसिमल के बाद कितना अंक होना चाहिए, जो कि जिसको आप लोग पैसे में बोलते हैं, 20 पैसे 30 पैसे, तो नॉर्मली 2 रहता है, कोई कोई 3 भी रखता है। ये बोला है कोई सिंबल फिक्स करना है अमाउंट के लिए, तो नहीं। ये बोला कि डिसिमल का बाद का पोर्शन को क्या बोलता है, तो पैसा बोलते हैं। ये है कि कोई मिलियन में अभी काम करने के लिए तो अभी नहीं करना है। ये है कि कोई स्पेस रखना है अमाउंट और सिंबल के बीच में, तो हाँ स्पेस रखना है। जैसे रुपीज 50 पैसा लिखते हैं ना, तो रुपीज और 50 के बीच में स्पेस चाहिए। ये बोल रहा है कि अगर प्रिंट करेंगे तो डिसिमल के बाद के कितना अक्षर प्रिंट होना चाहिए जो पैसा में, तो 2, नॉर्मली 2 ही रहता है। इंटर कीजिए, इसको सेव कीजिए, ये आपका कंपनी बन गया है XYZ। चलिए, अब मैंने बोला था जैसे एस्केप करना, तो जैसे मैंने एस्केप किया, एक स्टेप पीछे आ गया। अब इसमें हम लोग को सब कुछ एक एक करके पढ़ना होता है। लेजर कैसे बनेगा, पेरोल का लेजर कैसे बनेगा, इन्वेंट्री का, गुड्स का, स्टॉक का, ये सब कैसे, फिर इसमें ट्रांजैक्शन कैसे होगा। तो अभी तो हम लोग सीखे कि कैसे क्रिएट करिए। अब हमें हो सकता है कि क्रिएट जो XYZ है, इसका नाम गलत हो, एड्रेस गलत हो गया, GST नंबर गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, तो कहने का मतलब 2 चीज और अभी सीखेंगे इसमें कि मॉडिफिकेशन कैसे होगा और डिलीट कैसे होगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है। पहले इसको टेली को बंद कीजिए, दोबारा खोलिए, डबल क्लिक कीजिए, फिर से कोई और कंपनी खुल गया, तो हमें इससे मतलब नहीं है, अपन कंपनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, ऑल्ट F1 से सेलेक्ट कंपनी होता है, तो ऑल्ट F1 कीजिए, सेलेक्ट कंपनी कीजिए, XYZ था ये कंपनी। अब हमें देखना है कि इसमें कुछ गलत हो गया, तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, चाहे इसको डिलीट ही करना है। ठीक है, तो कोई बहुत आसान तरीका है उसके लिए। जैसे मैं शुरू में बताया था कि केस 1 और केस 2, कि केस 1 में टेली नया है तो क्रिएट कर देंगे, अगर पुराना तो ऑटोमेटिक जैसे खुल जाता है, तो उसमें ऑल्ट F3 का हमने क्रिएट किया था। तो जैसे ही इसमें भी मॉडिफिकेशन या डिलीट के लिए ऑल्ट F3 करेंगे ना, तो वहाँ पे ऑल्टर कह के आता है। तो ऑल्टर का हर जगह का काम 2 ही होता है, कि तो डिलीट करेगा नहीं तो मॉडिफाई करेगा। तो इसमें ऑल्ट F3 कीजिए, इसमें ऑल्टर का ऑप्शन है, इसको ऑल्टर पे क्लिक कीजिए, अपन कंपनी दिखाने लगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे ऑल्टर में खुल गया। अब इसको यहीं से मॉडिफाई भी करेंगे, चाहे डिलीट भी कर सकते हैं। तो पहले मॉडिफाई करके देखते हैं। जैसे मैं XYZ PVT में ऐड करता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना तो आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ऑल्ट F3 के बाद ऑल्टर में आके यहाँ पे कुछ भी चेंज कर लीजिए। अगर फाइनेंशियल गलत हो गया, चाहे यहाँ पे आपने सिर्फ अकाउंट वाली सिलेक्शन कर दिया था, तो आप दोनों सिलेक्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और बार बार इंटर करने से अच्छा Ctrl+A कर दीजिए, डायरेक्ट सेव हो जाएगा आपका। ठीक है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड है। हो गया, अब एस्केप कीजिए। अब देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया, XYZ प्राइवेट लिमिटेड हो गया। अब सपोज मेरे को नहीं, इसको डिलीट ही करना है, तो डिलीट के लिए फिर वहीं चलेंगे, ऑल्ट F3, ऑल्ट F3, ऑल्टर में अपन कंपनी है ये सेलेक्ट कर लीजिए, खोल लीजिए इंटर करके। अब इसके बाद हमें ऑल्ट D दबाइए, ऑल्ट D। अब यहाँ पे आ गया, डिलीट करना है तो Y करेंगे, जैसे S करेंगे चाहे इंटर करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। करके देखते हैं, इंटर, नोटिफिकेशन आ गया, आर इज श्योर, तो श्योर कीजिए, इंटर कीजिए, एक बार डिलीट हो जाएगा। अब देखिए आपका कंपनी तो नहीं रहा। अब सेलेक्ट कंपनी, इसमें देख लेते हैं अपन कंपनी है कि नहीं, XYZ, यहाँ तो कंपनी है ही नहीं। अब एस्केप करता हूँ, बाहर आए थे, फिर यहाँ से चेक कर लेंगे दोबारा, डबल क्लिक कीजिए, ऑल्ट F1 करके अपन सेलेक्ट कंपनी कीजिए, तो XYZ तो है ही नहीं। अब फिर हमें नया कंपनी बनाना है, तो यहीं से क्रिएट कंपनी कर देंगे, तो वही फॉर्म खुल जाएगा। फिर फॉर्म खुल जाएगा तो एस्केप होकर बाहर आ जाएंगे,
ऑल्ट F3 करके मॉडिफाई चाहे डिलीट कर देंगे। मॉडिफाई के लिए इसे खोलने के बाद कुछ नहीं करेंगे, चेंज कर देंगे। कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव। डिलीट करना होगा तो ऑल्ट डी कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो आज हमने सीखा सिर्फ कि कंपनी कैसे क्रिएट होगा। दोनों केस में अगर टेली बिल्कुल नया है, कंपनी नया है, तो भी चाहे ओल्ड रनिंग कंपनी तो वो उस केस में, और मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे एबीसी का, और डिलीट कैसे करें एबीसी। अब अगला क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि लेजर कैसे क्रिएट करें। ठीक है, आज के लिए